So now we have to consider the graph of different cost, like behavior wise cost में उसके graphs बहुत ज़्यादा importance है. तो आप उन्हें कंसिडर करते हैं. सबसे पहले आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे सेम रहेगी. यानी अगेन हम एग्जांपल लें रेंट की, तो रेंट हमारे पास सेम रहता है चाहे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कंसिडर करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे हम कंसिडर करते हैं टोटल कॉस्ट. तो इसके मुताबिक आपके पास एक्टिविटी लेवल चाहे आपके पास नील है चाहे आपके पास कुछ भी एक्टिविटी लेवल है, टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम, वो आपके पास सेम ही रहती है. सो इट रिप्रेजेंट द फिक्स कॉस्ट. स्टेप फिक्स कॉस्ट के मतलब कि आपके पास विद इन अ सर्टन रेंज ऑफ एक्टिविटी इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन उसमें अचानक इजाफा होता है, फिर अगेन वो सर्टन एक्टिविटी लेवल पे सेम रहती है, फिर उसमें अचानक इजाफा होता है. तो इसकी एग्जांपल की हमने बात की थी लाइक सुपरवाइज़र के. एक सुपरवाइज़र अगर 5 वर्कर्स के काम को सुपरवाइज कर सकता है मैक्सिमम, तो ऐसी सूरत में 5 से ज़्यादा जैसे ही वर्कर आपके पास आएंगे तो आपको एक और सुपरवाइज़र को हायर करने की ज़रूरत होगी. फिर जब तक आपके पास 10 वर्कर्स हैं आपके लिए 2 सुपरवाइज़र काफ़ी हैं. जैसे ही आपके पास वर्कर 10 से ज़्यादा बढ़ेंगे आपको एक और सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा. तो विद इन अ सर्टन एक्टिविटी लेवल इट कॉस्ट रिमेन्स द सेम, और जैसे ही एक्टिविटी लेवल बढ़ता है तो इस कॉस्ट में इजाफा हो जाता है. देन ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कि जब एक्टिविटी लेवल आपका ज़ीरो था तो कोई वेरिएबल कॉस्ट खर्च नहीं हो रही थी. जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता गया आपके पास कॉस्ट टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती गई. सो दिस रिप्रेजेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज इट इंक्रीजेज एज एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेज. एंड देन अब आपके पास कुछ डिफरेंट ग्राफ्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. तो अगर बोनस ऑफर किया गया है लेबर को कि अगर वो एक सर्टन प्रोडक्टिविटी लेवल अचीव कर लेते हैं तो उन्हें बोनस प्रोवाइड किया जाएगा. तो जब तक वो सर्टन एक्टिविटी लेवल अचीव नहीं करते उन्हें कोई बोनस नहीं दिया जा रहा. लेकिन जैसे ही आपके पास वो एक्टिविटी लेवल अचीव कर लेते हैं फिर अगले हर यूनिट प्रोड्यूस करने का उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है. सो दिस इज सेड टू बी बोनस पेमेंट फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय might be variable once a certain level of output is achieved. तो जब तक certain level of output achieve नहीं हुआ था आपको कुछ भी बोनस नहीं दिया जा रहा था. जैसे ही वो अचीव हुआ उसके बाद फर्दर जितनी ज़्यादा आप सेविंग क्रिएट करते हैं उतना ज़्यादा आपको बोनस प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज़ टू बी डिस्कस इन लेबर चैप्टर कि एक लेबर जितने ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट का शेयर भी प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट है आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट. मींस इट इज़ अ जनरल ऑब्जर्वेशन कि अगर आप बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है. लाइक आप कोई पर्टिकुलर मटेरियल ख़रीद रहे हैं जिसकी प्राइस $5 पर केजी है और सप्लायर आपको ये ऑफ़र करता है कि अगर आप 1000 या उससे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको $4 की प्राइस चार्ज की जाएगी. राइट. सो ऐसी सूरत में आपके पास प्राइस पर यूनिट मतलब पहले आप जितनी भी परचेज कर रहे हैं हर यूनिट आपको $5 का मिल रहा है. तो ये सिंपल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है कि कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने के साथ. सो फर्स्ट 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट ₹5 थी. लेकिन जैसे ही आपने 1000 यूनिट का लेवल क्रॉस किया आपकी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होकर $4 पर यूनिट होगी. सो ये $4 होगी और अब ये $4 के हिसाब से अप टू 2000 चलती जाएगी. सो दिस इज द ग्राफ फॉर द क्वांटिटी डिस्काउंट दैट इज गिवन ऑन प्राइस पर यूनिट एज प्राइस पर यूनिट रिड्यूसेस फॉर फर्दर परचेजेस एंड अलाउ टू ऑल यूनिट ऑलरेडी परचेज. और सारे यूनिट पे ये अप्लाई किया जा रहा है. देन है हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट रिड्यूसेस द प्राइस पर यूनिट फॉर फर्दर परचेजेस एंड नॉट फॉर द ऑलरेडी परचेज्ड. मगर आपके पास जो फर्दर परचेज हैं उन्हीं की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. मीन सप्लायर आपको ना डिफरेंट तरह से इंसेंटिव दे सकता है. वो ये भी कह सकता है कि अगर आप 1000 से ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे तो हर यूनिट की कॉस्ट आपके लिए $4 हो जाएगी. इस सूरत में कर्व आपके पास ये है कि हर यूनिट की कॉस्ट आपके पास डिक्रीज होगी. या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है सप्लायर की तरफ से एज इंसेंटिव
कि अगर आप 1000 से ज़्यादा यूनिट परचेज़ करेंगे तो आपको जो एक्सेस यूनिट 1000 से ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं उस पर कॉस्ट पर यूनिट आपसे कम चार्ज की जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपका जो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ दिया गया है और ये कुछ इस तरह से ग्राफ दिया जा रहा है। So this is for each extra unit of output causes less than proportional increase in cost. अगर आपके पास हर यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट एक जैसी खर्च हो रही है तो कर्व तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन हर अगले यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अगर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो रही है तो आपका कर्व ऐसे बनेगा। देन है आपके पास इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट कर्व। दिस इज सेड टू बी ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट कॉजेज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कॉस्ट, कि आपके पास हर अगला यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट पहले से ज़्यादा खर्च हो रही है, तो उसका कर्व ये आपके पास मेंशन है। देन इट इज़ अ कर्व which represent cost increases up to certain level, then it remain constant. So item of cost which is variable with output to a certain maximum level of cost, कि आपके पास ये वो आइटम है कि जिसकी कॉस्ट वेरिएबल है जब तक कि एक सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट अचीव नहीं हो जाता, देन इसके बाद ये आपके पास कांस्टेंट रहती है। तो डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट किस्म की कॉस्ट इसके हवाले से होती है। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फर्दर यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, यानी आपसे कहा जाए कि 10,000 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कराते हैं तो चाहे आप 15,000 प्रोड्यूस कराने की कॉस्ट आपकी रिमेन द सेम वही रहेगी। देन है हमारे पास कर्व कि जहाँ पे आपको मिनिमम चार्ज मेंशन किया जा रहा है अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देन उसमें इंक्रीज हो रही है। आइटम ऑफ कॉस्ट विच इज़ वेरिएबल विद आउटपुट सब्जेक्ट टू मिनिमम फिक्स चार्जेस, कि अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी आपके चार्जेस फिक्स हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कराएंगे तो आपके पास कॉस्ट में इजाफा होगा। देन ये आपके पास सिंपल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अगर $5 है तो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी $5 होगी, तीसरा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी $5 होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन पे जाएगी, जैसे हमने बात की थी रेंट की, कि अगर आपके पास 1000 रेंट की कॉस्ट है और आप 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी 100 आ जाएगी। अगर आप 20 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट 50 आ जाएगी। अगर आप 40 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट मज़ीद डिक्रीज़ होकर 25 हो जाएगी। तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होती जा रही है ईच एक्टिविटी लेवल की इंक्रीज़ होने से। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी सेम लाइक दैट होगा, लेकिन इट वुड नॉट डिक्रीज अप टू अ सर्टन लेवल, क्योंकि उसमें फिक्स एलिमेंट भी शामिल है और वेरिएबल एलिमेंट भी। तो फिक्स एलिमेंट की वजह से वो सर्टन डिक्रीज तो उसमें आएगा, लेकिन चूंकि उसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है तो वेरिएबल एलिमेंट के मुताबिक वो एक सर्टन लेवल से ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट इट इज़ कि जहाँ पे आपके पास एक सर्टन ज़ीरो एक्टिविटी लेवल पे भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है, दैट इज़ सेड टू बी फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद आपके पास एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने से कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, दैट इज़ सेड टू बी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट का सम है, विच मीन्स दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। नो ये अब आपके पास कर्व कि जहाँ पे आपके पास एक फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट दिया जा रहा है, फिर वेरिएबल, और फिर वेरिएबल कॉस्ट आपके पास जो है ना थोड़ी सी रिड्यूस भी हो रही है। तो दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन रिड्यूसेस फॉर ऑल यूनिट अबव दिस लेवल। वही बात कि आपके पास टोटल कॉस्ट का कर्व है कि जिसमें वेरिएबल कॉस्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट आपकी सेम रह रही है और फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रही है, कि जैसे आप बल्क में कोई चीज़ बाय करते हैं तो ऐसी सूरत में वो क्या कर्व पे अफेक्ट कर देगी। सो ये सेम कर्व हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पे इसमें फिक्स एलिमेंट भी शामिल किया गया है। देन है हमारे पास ज़ीरो एक्टिविटी लेवल पे कोई कॉस्ट खर्च नहीं हो रही, फिर आपके पास एक्टिविटी इंक्रीज़ होने से आपकी टोटल कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, फिर टोटल कॉस्ट आपके पास इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन प्रोपोर्शनेटली लेस इनटू अ सर्टेन रेंज एंड देन फर्दर उसमें डिक्रीज आ रहा है।
So this is said to be discount received on additional purchases when certain quantities are purchased. कि जब आप certain quantity purchase करते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में इजाफा तो हो रहा है लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिफोर पहले से निस्बत कम इजाफा हो रहा है। तो यहाँ तक आपके पास कॉस्ट पर यूनिट 5 थी तो पहले 10 यूनिट की कॉस्ट 50 आ गई, फिर आपके पास कॉस्ट पर यूनिट 4 होगी तो अगले 10 यूनिट की कॉस्ट 40 होगी, तो आपके पास 50 से 90 ये इजाफा हो रहा है टोटल कॉस्ट में। तो इजाफा तो हो रहा है कॉस्ट में लेकिन पहले की निस्बत कम इजाफा हो रहा है। Then this is said to be fixed and variable cost and it is charged from nil to maximum number of hours. कि फिक्स कॉस्ट तो आपको हर सूरत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। देन फिर टू अ सर्टन लेवल आपकी वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा है एंड देन आफ्टर दैट आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो गई है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देन इसके बाद आपके पास ज़ीरो एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट ज़ीरो है, फिर आपके पास बढ़ती जा रही है, फिर उसमें कांस्टेंट आ जाती है कुछ अरसे के लिए, देन फिर उसमें इजाफा हो रहा है, यानी 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने तक आपकी ये कॉस्ट कांस्टेंट आ रही है। सो देयर इज़ अ सर्टन रेंज ऑफ एक्टिविटी व्हेन टोटल कॉस्ट इज़ कांस्टेंट, कि इसमें सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी आता है कि जिसमें आपकी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है। दिस कर्व आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप फिक्स कॉस्ट, सिर्फ उन्होंने इसमें ये लाइन ड्रॉ नहीं की थी कि जो ड्रॉ करने से आपको पता चल जाता है कि अप टू अ सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी कॉस्ट पर कॉस्ट जो है वो सेम रहती है टोटल कॉस्ट, फिर अचानक उसमें इजाफा होता है और अगले सर्टन एक्टिविटी लेवल तक इट रिमेन्स सेम। So these are the graph that can be asked in your paper. So carefully consider करें इनके इन ग्राफ्स को और इनकी एक्सप्लेनेशन को।